व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। मौलाना फजल रहमान ने अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मरीम नवाज साहिबा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है, उनसे मुतालबा किया है और कहा अगर 31 जनवरी को हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो 1 फरवरी को इजलास होगा जिसके अंदर लॉन्ग मार्च की बाकायदा जो तारीख़ है उसका तयन किया जाएगा। ये बात थी, लेकिन पाकिस्तान में कल से लेकर आज तक बल्कि पिछले 1 माह से लाहौर का जो PMLN का और PDM का जलसा है वो मरकज़ निगाह बना हुआ था। वो जलसा कल हुआ और उस जलसे के ऊपर शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा जलसा हो जिसकी तादाद को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी बनी हो, इतनी उस पर डिबेट्स हुई हो जितनी इसके ऊपर हुई। अब मीनार पाकिस्तान की व्यूज़ में आपको सिग्निफिकेंस बता दूँ कि मीनार पाकिस्तान एक तो बहुत बड़ी जगह है, इस पर कोई दो राय नहीं है और मीनार पाकिस्तान की ख़ास सिग्निफिकेंस है। जब भी किसी तहरीक ने जन्म लेना होता है तो इस जगह को इसलिए चुना जाता है ताकि वो तहरीक, उसका एजेंडा, उसके मकासद को एक बड़ी हाइप मिल जाए, क्योंकि मीनार पाकिस्तान 1940 लाहौर रेजोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान की तारीख़, पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान की बुनियादों में एक बुनियादी मरकज़ जो है वो रखता है। यहाँ पे एक जलसा जो है वो तो मैंने भी देखा हुआ है और वो जलसा शायद पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था और उसका रिकॉर्ड ना इमरान खान साहब तोड़ सके, ना कल का जलसा तोड़ सका, और वो था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का 10 अप्रैल 1986 को जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जलावतनी ख़त्म करके पहली दफ़ा आई तो मैंने भी वो जलसा विटनेस किया। और उस जलसे के अंदर जो है लोग कहते हैं कि जलसा तो अंदर होता है और जलसे के बाहर कुछ लोग होते हैं, लेकिन ये एक अनप्रेसिडेंट जलसा था बेनज़ीर साहिबा का। लाहौर ओल्ड एयरपोर्ट से लेकर दाता साहब और मीनार पाकिस्तान तक लोग ही लोग थे और वो फूल लेकर और दुपट्टे लेकर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए खड़े हुए थे। इससे बड़ा जलसा पाकिस्तान की तारीख़ में लाहौर क्या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में नहीं हुआ। उसके बाद अक्टूबर में इन्होंने किया जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने भी तहरीक मीनार पाकिस्तान का वेन्यू इसलिए चुना क्योंकि एक नई पार्टी का वजूद आ रहा था, एक नई पार्टी का पैदाइश थी उस वक्त, तो एक बहुत बड़ा वो उसको देना चाहते थे, एक हाइप देना चाहते थे इमरान खान साहब, और वो जलसा हुआ। वो बहुत बड़ा जलसा था इमरान खान साहब का, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जितने लोग मीनार पाकिस्तान के अंदर थे तक हमने देखे और फैमिलीज़ आई, बच्चे आए, वो लोग जो कभी जलसों में नहीं आए, जलसों का कल्चर चेंज हो गया। एक नई पार्टी जो थी वो उस जलसे से स्टैम्प हो गया कि एक नई पार्टी की पैदाइश हो गई है। PDM ने अपने लाहौर के जलसे के लिए यही वेन्यू चुना मीनार पाकिस्तान का, जिसको भरना एक बहुत बड़ा वो है। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे कोविड भी था, यहाँ सर्दी भी थी। अब इसके ऊपर दो नज़रिए हैं। एक तो बिल्कुल रैश नज़रिया जो कि हुकूमत का है, वो तो कहते हैं ये जलसा ट्रैश था, ये एक फ्लॉप शो था। जितने लोग वहाँ थे जलसे के अंदर उतरे तो तहरीक इंसाफ के कंटेनर जो होता है जिस पे स्टेज पर लोग बैठे होते हैं उतरे होते हैं। एक ये राय है जो कि एक एक्सट्रीम की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राय है जिसमें वो कह रहे हैं बड़ा कामयाब जलसा था। आज मरीम साहिबा ने अपने लोगों से बात भी की इजलास के अंदर, कहा कि वी वर वर्किंग एंड वी वर एक्टिंग अगेंस्ट द हैवी ऑर्ड्स। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, उन्होंने मीडिया का नाम लिया, उन्होंने सर्दी का नाम लिया, उन्होंने कोविड का नाम लिया। लेकिन इंडिपेंडेंट ज़राए के मुताबिक ये जलसा ठीक था, लेकिन ये बहुत ठीक नहीं था। ये जलसा ओके था लेकिन बहुत आलीशान नहीं था। जिस तरह इसकी तैयारी की गई, इस तरह मरीम साहिबा की रैलीज़ में गर्मजोशी देखने में नजर आई। जिस तरह मरीम नवाज जिस हल्के में जा रही थी वहाँ पे हज़ारों लोग वालेहाना बाहर निकले हुए थे। अगर मैं आपको बता दूँ कि लाहौर के अंदर ही सिर्फ जो है वो PMLN की 14 सीटें हैं, अगर वहीं से 2-3 हज़ार लोग ले आते तो 14 में 11 सीटें, उस 11 में से अगर ये ले आते 2-3 हज़ार लोग तो 30,000 से ऊपर 40,000 के करीब तो डिजिट यही बन जाना था। फिर लाहौर के मुल्का इलाके जहाँ से ऑब्वियसली लोग आए भी थे और लोगों को आना भी चाहिए था, शेखुपुरा वहाँ की 3 सीटें, कसूर, ननकाना साहब, उकाड़ा, गुजरावाला, सियालकोट, पाकपतन, साहिवाल, यहाँ से लोग आ सकते थे। लाहौर जो ज़िला है वहाँ की यूनियन से अगर हज़ार लोग आए थे तो ये जलसा जो था वो 70-80 हज़ार 90 हज़ार के डिजिट तक पहुँच जाता, जो कि तमाम इंडिपेंडेंट ज़राए के मुताबिक नहीं था। लेकिन अगेन फिर ये फैक्टर भी अपनी जगह मौजूद है कि क्राउड काफ़ी बड़ा था और ये इसके बावजूद था कि कोविड का ख़तरा भी है और सर्दी भी बड़ी चिलिंग थी। लेकिन इशू ये है कि जब आपने इस जलसे की इतनी बड़ी हाइप खड़ी कर दी, इसके लिए आपने रैलीज़ की, आपने इसमें लोगों को इनवाइट किया और इसका मकसद बहुत बड़ा था। 11 पार्टीज़ का जलसा है, 11 पार्टी। ये नहीं कि हालांकि मुझे पता है ओवरवेलम ये मुस्लिम लीग नून का जलसा था, इसमें पीपल्स पार्टी की शिरकत या मेंगल ग्रुप या चकजई ग्रुप और मौलाना फजल रहमान उनकी पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर ही थी। ये था बेसिकली PMLN, लेकिन जितनी इसकी हाइप क्रिएट कर दी गई थी और इसकी वजह यह थी कि जो एजेंडा आप लेके चले कि आपने इस्टेब्लिशमेंट और इस सिस्टम और इमरान खान और कठपुतली इन सब के खिलाफ लड़ना है, तो उसके लिए आपको बहुत आउट ऑफ द वे जाना था। उसके लिए आप वेन्यू चेंज भी कर सकते थे,
हम मीडिया पे भी इल्ज़ाम लगा, मीडिया कुछ हिस्सों के ऊपर PMLN की तरफ से कि इन्होंने जलसे की सही रिपोर्टिंग नहीं की। मैं आपको दिखाता हूँ, PMLN की तरफ से ऑफिशियली भी एक तस्वीर जारी की गई है जो कि मेरे हिसाब से सही तस्वीर है। इसमें लोगों का आप दिखा दें, अगर जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है, ये वो तस्वीर है जो PMLN के अपने उससे ऑफिशियली जो है वो हम दिखा सकते हैं जी, जो उनके ऑफिशियली जो उन्होंने जारी की है। और इसके अलावा वहाँ पे जब पंडाल के ऊपर मरीम नवाज साहिबा आई, तो ये आप हम दिखा रहे हैं वो आई थिंक वो विजुअल है जो PMLN की तरफ से है, और ये ठीक ठाक जलसा नज़र आ रहा है यहाँ से। और मरीम नवाज साहिबा की पॉपुलैरिटी भी देखने में मिली जब वो वहाँ पंडाल पे आई। तो सुनवा दें ज़रा वहाँ पे किस तरह के नारे लग रहे थे, क्योंकि स्टेज के ऊपर मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज सब थी, लेकिन लाहौर का जलसा जो था वो जितने भी लोग थे बहुत ज़्यादा थे या मुनासिब थे, वो मरीम नवाज डोमिनेट जलसा हुआ था। दिखाएं जी वो क्या कह रहे थे लोग। 3 साल कौन फिरौन की तरह कहता रहा मैं नारों नहीं दूंगा, आज वही इंसान धूल चाट कर नारों मांग रहा है। याद रखो मिस्टर ताबेदार, अब नवाज शरीफ नारों नहीं देगा। जब से कोविड-18 जाली हुकूमत बना के आया है, पाकिस्तान की तरक्की क्वारंटीन हो गई है। इसके सेलेक्टर्स भी ये नहीं जानते थे कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। तुम जालिमों, इस आवाम की बद्दुआएं और तुम्हारा जुल्म तुम्हें लेके बैठे। हम ना वो कठपुतली को मानते हैं, ना उस कठपुतली के कठपुतली को मानते हैं। हम उस कठपुतली के सहूलतकारों को लड़का रहे हैं। सिलेक्टर्स कान खोल के सुन लो, आपका इन अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। राब्ता करना बंद करे। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद पहुंचकर उस नालायक, उस नाअहल, उस नाजायज वजीर आजम, उस सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। मरीम औरंगजेब साहिबा, आपको आपका अपना क्या परसेप्शन है कि जितना बड़ा इस जलसे की हाइप क्रिएट की गई थी उतना बड़ा इम्पैक्ट ये डाल सका, और क्या आप समझती हैं कि इस जलसे की बेस के ऊपर जिस तरह की हुकूमत तनकीद कर रही है कि एक फ्लॉप शो था और उतनी बड़ी ऑडियंस नहीं आ सकी जितनी आनी चाहिए थी, मीनार पाकिस्तान नहीं भर सका, आप इमरान खान की गवर्नमेंट को 31 जनवरी तक मुस्तफ़ी होने मजबूर कर सकते हैं जो आज ऐलान हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कामरान बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियोस भी दिखाई और वो आईना दिखाया उन सब लोगों को जो इस जलसे को फ्लॉप होने का सुबह से एक राग अलाप रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो PDM है उन तमाम जमातों की काविश की वजह से, और जैसे आपने कहा कि क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जलसा होस्ट कर रहा था और मीनार पाकिस्तान पे एक तारीख़ी जलसा हुआ जो आज तक की तारीख़ में एक बहुत बड़ा मजमा था, और जिसकी वजह से देखें, अगर पहली बात तो कामरान, अगर ये जलसा फ़र्ज़ कर लें फ्लॉप होता तो इमरान साहब इस पर ट्वीट करते। सुबह कल अभी जलसा शुरू नहीं हुआ, अभी मरीम नवाज शरीफ साहिबा और क़यादत अयाज सादिक साहब के घर से नहीं निकली, लेकिन सुबह से कराए के तर्जुमानों ने और इमरान साहब टीवी लगा के बैठ गए और वो जलसे की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो तो कुत्तों से खेल रहे थे लेकर आज रात तक जो जी कराए के तर्जुमान जो हैं, कराए के तर्जुमान और इमरान साहब समेत वो सिर्फ जलसे के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, जलसे की जो हकीकत है वो टीवी चैनल्स ने भी दिखाई, उन चैनल्स ने जो ख़बर को उसकी असल जुज़ियात दिखाते हैं, लेकिन उन माउथ पीसेस ने वो जलसा कल के ऐसे क्लिप्स दिखाए जब जलसा शुरू ही नहीं हुआ था और अभी क़यादत थी नहीं। लेकिन जो मर्ज़ी दिखाए, जितना बड़ा मजमा था वो जो कराए के तर्जुमान और वज़ीर आज़म हैं उनके बयानात से ज़ाहिर है। और इससे पहले ऐसा जलसा जो पाकिस्तान की आवाम ने अपनी आँखों से देखा, लाखों का मजमा वहाँ मौजूद था जो जलसे में शामिल थे, उन्होंने देखा, और छुप छुप के कराए के तर्जुमानों ने और मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी देखा, जिस पर उनको ट्वीट भी करनी पड़ी। अगर जलसा बड़ा ना होता तो मरीम साहब एक बात बताएं, आप सेटिस्फाइड हैं अपने इंतजामिया से? जो आपके मुंतज़मीन थे आप उनसे, मरीम औरंगजेब साहब आप सेटिस्फाइड है? लाहौर के अंदर आपके
11 एमएनएज हैं। मैंने मरीम नवाज साहबा की लाहौर की रैलीज हमने देखी हैं, विजुअल देखे हैं, और वो बहुत बड़े बड़े विजुअल्स थे और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जगह जो है ये तो बुलडोज जैम पैक्ट हो जाएगी, बाहर भी उतने लोग होंगे। ऑब्वियसली उस लेवल के, जिस लेवल की इवन रैलीज थी और जो आपकी जितनी यहाँ पे मौजूदगी है लाहौर में और उसके अतराफ में, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस लेवल का जलसा लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सका। तो आपको लगता है कि ये मैनेजमेंट की गलती थी, हमजा शहबाज नहीं थे जो मैनेज करते हैं लाहौर की चीज़ों को? ये इस बारे में कुछ डिस्कशन हो रही है आप लोगों की? देखिए, बात यह है, मैं तो इससे ही अग्री नहीं कर रही जो आपने तज्जिया पेश किया है, जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं। जी। क्योंकि पहली बात तो यह है कि एक्सपेक्टेशन जलसे की जो थी उससे ज्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मजमा इकट्ठा हुआ और खड़ा रहा। कामरान, सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि कल जितनी शदीद सर्दी थी, जितने नहीं थ्रेड को छोड़ दें, थ्रेड तो जो कोविड का मैं कह रहा हूं, उस तरफ से थ्रेड, मैं उसको भी इस वक्त माइनस कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कामरान कि कल जो ठंड थी, कोविड था, और जिस किस्म की हरकत और थ्रेट्स इस हुकूमत ने फैलाए हुए थे, उसके बावजूद मैं 2 दिन मीनारे पाकिस्तान पर मौजूद थी, जलसे से पहले भी और एक रात उससे पहले, मतलब टोटल 3 दिन में मीनारे पाकिस्तान पे थी। और कल 11 बजे से लोगों ने आना शुरू कर दिया था और रात को जब 9 बजे पिछली सीढ़ी से मरियम नवाज शरीफ साहिबा जलसे से बाहर निकली तो वहां भी एक जलसा हो रहा था, रोड्स के ऊपर हो रहा था, पुल के ऊपर हो रहा था, सड़कों के ऊपर हो रहा था, मीनारे पाकिस्तान के पीछे और मीनारे पाकिस्तान के आगे जलसा हो रहा था। और मैं सलाम पेश करती हूं, आप कह रहे हैं मैं सेटिस्फाई हूं, मैं सलाम पेश करती हूं मुस्लिम लीग की सारी क़यादत को, मुस्लिम लीग के एमएनएज एमपीएस को, मुस्लिम लीग के वर्कर्स को, सियासी वर्कर जो वहां कल मजमे में खड़ा। और आपको एक और बात बताऊं, कल मुस्लिम लीग के एमएनएज और एमपीएस ने अपने हलकों के लोगों के साथ बैठकर जलसा गाह में ये जलसा सुना। और मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस जलसे को एक तारीखी मजमा, एक तारीखी जलसा होने में मदद दी, मैं उन सबको भी सलाम। चलो, ये आपका पॉइंट आ गया, एक का शुक्रिया। और आपको ये लगता है कि ये ठीक है? एक बात मैं कहूंगी, एक बात आपने जहां कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि जलसा कामयाब नहीं था, या कुछ ऐसे लोग ये कह रहे हैं बड़ा, तो वो भी दिखाएं कि अल जजीरा क्या कह रहा है, बीबीसी क्या कह रहा है, फॉरेन मीडिया क्या कह रहा है, वो भी तमाम चीजें दिखाएं जो आपका पॉइंट आ गया, रिपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा जो लोग हैं वो नहीं उसको दिखा सके। मरियम साहब, आपका ये पॉइंट आ गया। डार साहब, चले हम तो खैर इनसे सवाल अपने पूछ रहे हैं, आप बड़े खुश हो रहे हैं अक्टूबर में जलसा करके, जिसमें ना ठंड थी ना कुछ था, तो आपने जलसा बड़ा कर लिया था और आप बड़े खुश हैं कि जिन्होंने दिसंबर की सर्दियों में ये वेन्यू चुना और ये सब कुछ। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने भी आज मरियम नवाज साहबा का नाम लेके ये कहा कि जी ये खातून जो हैं ये मैच्योर नहीं है सियासी तौर पर, और ये पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं और उनके खिलाफ उनका एजेंडा है। तो और प्राइम मिनिस्टर खुद जो थे वो कुत्तों की तस्वीरें शेयर कर रहे थे ये शो करने के लिए कि जी मुझे तो कोई टेंशन नहीं है जलसे की। अगर आप लोगों को इतना कोई मसला नहीं है तो इतने फिर बहुत से लोग रिजिक पैनिकिंग मोड में तस्वीरें क्यों आ रही हैं? पैनिकिंग मोड में मरियम नवाज का नाम क्यों आ रहा है प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर इग्नोर भी कर सकते थे, अपने डेली बिजनेस करते, आज आप छोड़ते, जलसा हुआ, खत्म हो गया, फ्लॉप शो था बकौल आपके। देखिए कामरान, टू बी हॉनेस्ट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कल की जो एक ऐसे शर्मनाक जलसा जिसको ये क्लेम कर रहे थे तारीखी होने जा रहा है, आज अपोजिशन का कोई भी स्पोक्स पर्सन टीवी पे नहीं आएगा, लेकिन मुझे खुशी हुई ये आए, चूँकि बोलना आता है, झूठ बोलने में ये एक्सपर्ट है। आपने तजिया इनके सामने रखा, आपका तजिया मानने से ये इनकार कर रही हैं। आपके प्रोग्राम से मैं लाहौरियों को, पंजाब के लोगों को सलाम करता हूँ, वो इसलिए कि ये वो लोग हैं जो खुद को तख्ते लाहौर का वारिस डिक्लेयर करते हैं, और लाहौरियों ने कल इनका धड़न तख्ता करके रख दिया है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कामरान, ये 11 पार्टियों का जलसा था, ये आम सा जलसा था। हम ये नहीं कह रहे जलसा नहीं हुआ, जलसा था जो सभी करते हैं। जो ये क्लेम कर रहे थे कि एक तारीख रकम करने जा रहे हैं और रैलियां और जिस तरह वह वेला किया जा रहा था, आपने बताया गुजरावाला, सियालकोट, कसूर, आपने बड़ा ज़बरदस्त कौम के सामने तजिया रखा। सियालकोट अब 40 मिनट के मोटरवे बन चुकी है, वहाँ एक्सप्रेस है, टोटल 150 या 160 के करीब वहाँ से लोग आए हैं, उधर से भी लोग नहीं आए, क्योंकि ये रिजेक्टेड अपोजिशन है 2018 के इलेक्शन में, और लाहौरियों ने और पंजाब वालों ने एक बार फिर इन्हें रिजेक्ट कर दिया। लाहौर से तो 11 सीटें जीती, 14 में से डार साहब, शेखुपुरा की 4 में से 3 जीती हुई हैं, कसूर की 4 में से 3 जीती हुई हैं, तो रिजेक्टेड तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अवाम, और ये और बात है कि वहां से अवाम आई कि नहीं आई, शेखुपुरा से मुराद ये हुकूमत नहीं मिली,
जी आप जी देखें बहुत खैर। ये हुकूमत तो नहीं ना इन्हें मिली, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं रिजेक्शन कह रहा हूं। चले। और आप दुरुस्त फरमा रहे थे, अगर इनके MNAs 2,000 1500 लोग ले आते तो इस तरह की शर्मनाक जो आप फुटेज और मीडिया के ऊपर इल्जाम दिया जा रहा है, और बाबा मीडिया तो वही दिखाएगा ना जो ग्राउंड में है। अब जिस तरह का ये इल्जाम लगा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट में कि टीवी चैनल्स को फोन किया गया, कोई और फुटेज दिखा दो, जलसे की फुटेज नहीं दिखाई गई, क्या टीवी वाले या मीडिया मालकान क्राउड को गैब कर रहे थे? वो क्राउड को कोई ब्लर कर रहे थे कि इनका जलसा नजर नहीं आना चाहिए? जो हकीकत थी वो कौन को दिखा रहे थे? लेकिन डॉक्टर साहब 2011 का जलसा मैं आपको बात बताऊं, कहते थे नहीं वो आपका जलसा बहुत बड़ा जलसा था, मैं मानता हूं आपका जलसा बहुत बड़ा जलसा था, मैं बता चुका हूं, इस हम इस जलसे की बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपके सामने एक चीज और रखना चाह रहा हूं, जिस तरह आपने अप्रिशिएट किया हमारी रिपोर्टिंग को, अभी मैंने अपने कल जो है टीम को भेजा है उस जलसे के अंदर, और मैंने लोगों से पूछने की कोशिश की है कि यार ये कोविड के बावजूद अगर मैं कहता हूं 20,000 लोग भी वहां आ गए, 25,000 लोग भी वहां आ गए, 15,000 लोग भी वहां आ गए, तो लोग क्यों जा रहे हैं वहां पे? उसके अंदर इनसे ज्यादा आपका करिश्मा है, वो भी जरा सुनने में चाहूंगा, उस पर आप कमेंट करें कि लोग जितने भी गए हैं वहां पे, रिगार्डलेस दैट लाखों नहीं गए, अगर हजारों गए हैं, वो जा क्यों रहे हैं इतने बुरे हालात के अंदर, जब लोगों की जानो खतरे में डाल के मास्क उतार के वहां क्यों जा रहे हैं? जरा वो भी सुन लें। और डॉक्टर साहब मैं कहूंगा उसी ऑनेस्टी से, क्रेडिबिलिटी से आप मुझे उसका भी तजिया करेंगे जितना आपने हमारा भी पिछली रिपोर्टिंग पे किया। सुनवाएं जी, वहां की आवाम जो वहां गई है तो वो क्या कह रही, क्यों आई है? गरीब फुटपाथ पे आ गया, ना खाने को ना पीने को। साडा एडा सोना पाकिस्तान जड़ा ना बेड़ा गर्क कर दिता है, रोटी एडी महंगी, आटा एडा महंगा। इस हुकूमत ने पट्ठा बहा दिता कारोबार दा। किथे गईयां ओदियां मुर्गियां, बकरे, छतरे, भेड़े किथे गए ने? गरीबां कोल रोटी आई भी इन्हें खो ली है। आटा चीनी सब कुछ महंगा है, गैस नहीं आती लेकिन गैस के बिल आ रहे हैं। इमरान का सन माफी दे दे, अपने घर जाए। गरीब लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, 2 वक्त की रोटी खानी बड़ी मुश्किल हो गई है, ना किसी के घर में रोटी ना पानी, यहाँ तक कि कब्र भी महंगी कर दी है। लोग बच्चों को नहरों में फेंक रहे हैं, ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए हमें। देखो जब से आया है हालात कितने खराब हो गए, गरीब मार दिया तूने। पहनने को कपड़ा बहुत दूर की बात है, एक रोटी है वो महंगा कर दिया है। अब तो गुजारा ही नहीं होता, महंगाई के लिए निकले हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं संभाल सकता। इसने सिर्फ तबाही मचाई है, या सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं? कहाँ चली गई चीनी का रेट, आटा कहाँ चला गया? और गरीब आदमी जो है मजदूरी के लिए धक्के खा रहा है, कहाँ जाए हम लोग? पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, इसके बाद और बर्बाद न करें। इतनी महंगाई ने कमर तोड़ दी है कि बच्चे भूखे सोते हैं, मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। डॉक्टर साहब इसमें 90% आम खवातीन, गरीब खवातीन, हाउस होल्ड खवातीन कारकुन नहीं थे। आपकी तो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इस काबिल है कि इनका रास्ता खुद ब खुद खुल रहा है लॉन्ग मार्च के लिए। डॉक्टर साहब देखें, इस फुटेज पे बात करने से पहले मैं खुश हूँ कि जलसे की नाकामी की वजह से मरियम सफदर साहिबा को और अपोजिशन को मानना पड़ा कि कोरोना है, कोविड है। इस जलसे से पहले दिखाएं इन सब की स्पीचेस, इन सब की प्रेस कॉन्फ्रेंसें, कहते थे कोरोना है ही नहीं, कोरोना से हुकूमत कोरोना पे सियासत कर रही है, जलसा रोकने के लिए हमें कोरोना से डराया जा रहा है। बाबा अगर कोरोना नहीं था तो क्यों मरियम सफदर साहिबा बहाना लगा रही हैं कि कोरोना की वजह से लोग नहीं आए? चले कोरोना छोड़े, सर्दी याद आ गई, कहना पड़ गया कि सर्दी है उस वजह से शायद लोग नहीं आए। खुद मान रहे हैं अपनी स्टेटमेंट से कि हमारा जलसा नाकाम रहा है। अब मैं आता हूं लोगों पे। देखिए कामरान, हमने किस वक्त का, मैं आपके प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूं, पाकिस्तानी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, आज भी पाकिस्तानी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, महंगाई का सामना था, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, प्राइसेस नीचे भी आई हैं, जो जो चीज़ें आप आवाम के दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि PMLN और अपोजिशन के जलसा गाह में खड़े होके इनका बैंक वोट, इनके सपोर्टर ये बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात से इनकारी नहीं कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और इस हुकूमत को इन मुश्किल वक्त में चैलेंजेस को सामने रखते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। इकोनॉमी तबाह हाल मिली, आप रिपोर्टिंग करते रहे, कोविड की वजह से इकोनॉमी तबाह हुई, आप 31 तारीख मिली आपको मकसद। यार भाई आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट 31 तारीख का आपका टाइम, आपके पास टाइम है। एक न्यूट्रल राय लेने की कोशिश करता हूं। भट्टी साहब आपका तजिया कल के जलसे के बारे में, और क्या आपको लगता है? देखें इमरान खान साहब का हमें पता है जब उन्होंने धरना वहां पे दिया तो कई दफ़ा तो कुर्सियां बहुत कम हुआ करती थी, लोग बड़े कम हुआ करते थे, लेकिन मीडिया ने भरपूर हाइप इस वजह से दी क्योंकि हमें पता था कि पीछे से बहुत काम चल रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है। PDM के पास वो लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, बल्कि उल्टा ये तो उस लॉजिस्टिक सपोर्ट के भी खिलाफ उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जलसे से, और क्या हुआ? और ये 31 की जो डेट है, आपको लगता है कि ये आवाम जो है वहां पे इतनी इंपैक्ट क्रिएट कर देगी कि गवर्नमेंट हिल जाए?
31 के बाद लॉन्ग मार्च में? भट्टी साहब देखिए, कामरान भाई, जलसे पे आने से पहले दो बातें। पहली बात तो ये कि दुआ करें हम सारे मिलकर के, अल्लाह करे कि कल के जलसे के बाद जो जलसे में आए किसी को कोरोना ना हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह उन पे रहम करे, अल्लाह उनको बचाए। क्यों अगर किसी एक को हो गया, कोई एक जान चली गई तो उसमें सारे पकड़े जाएंगे, क्योंकि सब उसमें मुजरम होंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, वो जो आप कह रहे हैं कि आटा, घी, दालें, सब्जियां ये छोड़ दें। अंडे 210 रुपए किलो हो गए हैं, 210 रुपए दर्जन हो गए हैं। अदरक 1100 रुपए फ़ी किलो हो गई है। टमाटर 120, लहसुन 260, हरी मिर्च 200 रुपए किलो है। और पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। और हम अभी तक वेट कर रहे हैं इमरान खान साहब का, अद्वियात, आटा, गंदम, चीनी और पेट्रोल के मुजरिमों को पकड़े। सही है, बिल्कुल सही। क्या बनेगा और वो क्या, आप वही बात करें जो आवाम कर रही है जी। वो क्या बनेगा जी जी। और वो उनका करना चाहिए। खुद एहतसाबी इमरान खान साहब ने कहा था कि घर से शुरू करूंगा, तो वो खुद एहतसाबी घर से क्यों शुरू नहीं हो रही? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जलसा अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जलसा, इस जलसे से वाबस्ता जो तवक्कुआत थी या जो बताया गया था उसका, लाहौर क्या है, मुस्लिम लीग का लाड़काना है। मेज़बान कौन थी? मुस्लिम लीग थी। शहर से लोगों को बुलाया गया था। हर लीगी MP और MNA की ड्यूटी लगी थी। मरियम नवाज साहबा की जलसा मुहिम की रैलियां और जलसा मुहिम उन्होंने जो उसको वो किया हुआ था। नवाज शरीफ साहब लंदन से जलसे के इकदामात और वो सारे सुना जा रहा था कि वो खुद निगरानी भी कर रहे हैं। 11 जमातों की 10 रोज़ा तशहीरी मुहिम थी। और लेकिन क्या ये आर पार्क वाला जलसा था? नहीं था। क्या ये रेफरेंडम वाला जलसा था? क्या रेफरेंडम हो गया जाएगा? नहीं था। क्या ये वो था कि जिसमें पता चले कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया एक्सेप्ट कर लिया है लाहौरियों ने और पंजाब ने? नहीं था। क्या ये एक वो जो कहते हैं ना फाड़ू शो था? नहीं था। अच्छा, क्या ये इनकलाब फ्रांस वाला था? नहीं था। क्या ये दामों और बड़कों वाला के ऐन मुताबिक था? नहीं था। तो तारीखी था? नहीं था। कामयाब था? कामयाब तरीन था? नहीं था। तो ये जलसा अच्छा था, लेकिन जलसे की जिस तरह हाइप क्रिएट की गई थी, कि जिस तरह बताया गया था, तो कि इसके बाद ठीक है सर, इसके बाद मेरा एक सवाल है जो ब्रेक के बाद आप सबसे करूंगा। ये आपने वो बात की है कि जी जलसा अच्छा था, लेकिन उतना बड़ा जलसा नहीं था जितनी बड़ी ये तहरीक का एजेंडा है, जिसके अंदर ना सिर्फ हुकूमत बल्कि हुकूमत का जो पूरा स्टेटस को उसको उड़ाना। भट्टी साहब, एम आई राइट? आप यही कह रहे हैं ना? जी। और बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये खाली जलसा होता, अच्छा जलसा था, लेकिन इस जलसे के साथ जो वाबस्ता तवक्कुआत, जो तहरीक के हिसाब, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। उसके मुताबिक अब इसका जवाब बेस्ट है मरियम औरंगजेब साहबा दे सकती है, लेकिन वो देंगी ब्रेक के बाद। कि मरियम साहबा के सामने मैं सवाल रखने वाला हूँ कि आपने कह तो दिया आज के 31 जनवरी तक मुस्तफ़ी हो, लेकिन क्या ये गवर्नमेंट का जो बेंट ऑफ माइंड है, आप उसको सही समझे गलत समझे, जो उसको फ्लॉप शो करार दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर फ्लॉप शो करार दे रहे हैं, डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, जलसे से टेंस भी नहीं हुआ, क्या आप 31 जनवरी के बाद इतना क्राउड पुल कर सकेंगे इस्लामाबाद के अंदर कि 1 फरवरी के बाद जब आप लॉन्ग मार्च के लिए जाएं तो हुकूमत की टांगें काम में शुरू हो जाएंगी? ये असल सवाल है जो पूछना है, वरना अदरवाइज तो ये सारी रिहर्सल जो है वो कोविड फैला सकती है। हाँ, अगर तो आप समझते हैं कि तहरीक आपकी बड़ी जेन्युइन है और बड़ी उसमें दमखम है, तो और लोग जो है वो कोविड के बावजूद निकले हुए हैं, तो ज़रूर ठीक है, आपका राइट है, आप जो भी शायद जिदोजहद करें वो सही है या गलत है, वो तो बात की बात है। और डार साहब अभी तक जवाब नहीं दे सके कि ये अवाम का जो नाको नाक उन्होंने किया हुआ है, तो ये इसका क्या हल है? इस ऑपोजिशन को भी अगर हम माइनस कर दें, फिर तो हम अवाम की बात करने वाला सिर्फ मीडिया ही रह जाएगा और तो कोई होगा ही नहीं। और आपको तो वैसे ही वन साइड विकेट मिली हुई है खेलने के लिए, तो और आपको क्या चाहिए? एक ब्रेक लूंगा जी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी ट्वीट के जरिए, अफसोस PDM ने वबा में इजाफे के दौरान बहुत से पैसे, वक्त और मेहनत से आवाम की जिंदगी खतरे में डाली। मैं एक मरतबा फिर मुतलकन वाज़िया कर दूं कि कभी NRO नहीं दूंगा। मजीद ब्लैकमेलिंग के हवाले से PDM के आइंदा जो भी मनसूबे हों, मेरा पैगाम बिल्कुल दो टोक है। मरियम औरंगजेब साहिबा वो कह रहे हैं अगर आप लॉन्ग मार्च इसलिए करना चाह रहे हैं तो उसका तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, और आप जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि आर पार वाला जलसा नहीं था, आप समझते हैं कि अवाम इतनी कमिटेड होगी कि वहाँ पर होल्ड करेगी और लॉन्ग मार्च में और धरना देगी, फिर वहाँ बैठ के और फोर्स कर देगी इस हुकूमत को? कामरान, पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी मुझे इतना वक्त ज़रूर दीजिएगा जितने अभी आपने इससे पहले बहस पे दिया है। मैं बहुत मुख्तसरन अपनी बात करूंगी। पहली तो बात यह है कि
शर्मनाक अभी बात हुई इससे पहले जो मौसूफ बैठे हुए हैं टीवी पे, तो शर्मनाक तो वो चेहरे हैं जो जिन्होंने झूठ बोलकर इस मुल्क के हर तबके को बेवकूफ़ बनाया, उनसे झूठ बोला, उन्हें झूठी उम्मीदें दी। और ये शर्मनाक चेहरे जिन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया, 50 लाख घर का वादा किया, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, IMF नहीं जाएंगे तो ख़ुदकुशी कर लेंगे, ये वो शर्मनाक चेहरे हैं जिन्होंने इस आवाम को सिर्फ झूठ और जो साजिशी माइंड सेट है वो दिया। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने 90 दिन में करप्शन ख़त्म करनी थी। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ जो किया 2.5 साल में। ये वो शर्मनाक चेहरे हैं जिनको शर्म भी नहीं आती। और उसके साथ साथ जो शर्मनाक चेहरे हैं उन्होंने सिर्फ LNG में 122 अरब का डाका डाला, जिन्होंने आटे की मद में 250 अरब का डाका डाला, जिन्होंने चीनी की मद में 500 अरब का डाका डाला, जिन्होंने BRT पेशावर में 126 अरब का डाका डाला, जिन्होंने बिलियन ट्री सुनामी, ये वो शर्मनाक चेहरे हैं जिनको शर्म नहीं आती बात करते हुए। बिलियन ट्री सुनामी में जो सुप्रीम कोर्ट पे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके जो कलमात थे वो भी इन शर्मनाक चेहरों ने सुने होंगे। उसके बाद LNG प्रोजेक्ट जो है वो आपने भी दिखाया, टीवी के ऊपर भी चला, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स। इन शर्मनाक चेहरों को ये शर्म भी नहीं आती कि जिस मुंह से बात करते हैं, क्योंकि इनको शर्म है ही नहीं। इनके अंदर अगर शर्म होती, और आपने जो बात की कि इन्होंने अभी मौसूफ फरमा रहे थे, एक बात मुझे ये बताएं कि इन्होंने CPEC को मुतनाज़ा किया, इन्होंने एनर्जी प्रोजेक्ट्स को मुतनाज़ा किया, इन्होंने LNG को मुतनाज़ा किया, इन्होंने अपने बुग़्ज़ में मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन को मुतनाज़ा किया, और उन हुकूमतों ने उसके ऊपर डिक्लेरेशंस दी कि ये गलत गुफ्तगू हो रही है। और एक और बात मुझे ये बताएं कि इन्होंने कहा जलसा कामयाब नहीं हुआ। मैं इनकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, क्योंकि ये जनरल शुजा पाशा का जलसा नहीं था, क्योंकि ये ज़हीरुल इस्लाम साहब का धरना नहीं था। अगर इनको इसलिए ये जलसा कामयाब नहीं लग रहा क्योंकि इसमें अंपायर की उंगली की तरफ इशारा नहीं हुआ। इनको इसलिए ये जलसा कामयाब नहीं लग रहा कि वहाँ पुलिस वालों के सर नहीं फाड़े गए। इनको इसलिए ये जलसा कामयाब नहीं लग रहा क्योंकि हमने वहाँ नारे नहीं लगाए कि बिजली के बिल जलाओ, हुंडी से पैसे मंगवाओ, सिविल नाफरमानी की तहरीक हो। वज़ीर आज़म को जो सिलेक्टेड ही है RTS बिठाकर जाली वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया। इनको इसलिए ये जलसा कामयाब नहीं लग रहा कि उसको गले से घसीट दो कि नारे नहीं लगे। इसलिए ये और मैं एक और बात में इनकी तकलीफ समझ सकती हूँ, क्योंकि ये अवामी जलसा था। जलसा कामयाब था या नहीं था वो पाकिस्तान की अवाम जानती है। मुझे उसके ऊपर तफसीलात और सफाइयाँ देने की कोशिश नहीं है। इनको इनके वो शर्मनाक चेहरे बता रहे हैं। वज़ीर आज़म हर रोज़ उस जलसे के ऊपर ट्वीट कर रहा है, कराए के तर्जुमान बेशर्म चेहरे लेकर उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अवाम जानती है कि ये वो शर्मनाक चेहरे हैं जिनके झूठ पिछले 2.5 साल से अवाम भुगत रही है। और पिछले 5 नहीं, एक मिनट मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। ये वो शर्मनाक चेहरे हैं जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया, अवाम को बेरोजगार किया, अवाम का आटा चीनी रोटी चोरी किया, और इन शर्मनाक चेहरों के साथ ये झूठ बोलते हैं। और इन शर्मनाक चेहरों के साथ ये आज तक, आप कहते हैं कि मैं टीवी पे कैसे आई हूं, इनसे पूछें कि ये लोग शक्ल कैसे दिखाते हैं, लेकिन टीवी पे शक्ल जरूर दिखाते हैं क्योंकि वो बंद कमरों के अंदर शक्ल दिखाई जाती है। मैं चैलेंज करती हूं, इमरान साहब को मैं इमरान साहब को चैलेंज करती हूं, क्योंकि उन्होंने तो जनरल शुजाउर पाशा और ज़हीरुल इस्लाम वाले धरने और जलसे किए हैं। मैं इनको चैलेंज करती हूं, अपनी मर्जी की तारीख, अपनी मर्जी की जगह इमरान साहब तमाम हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करते हुए एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस तरह का जलसा अपनी मर्जी अपनी तारीख की जगह पर आज करके दिखाएं इस वक्त जब वो हुकूमत में है। और दूसरी बात 31 जनवरी, किल्लत तो उस वक्त भी होती है जब ये झूठ बोल रहे होते हैं और गुफ्तगू कर रहे होते हैं। दूसरी बात, 31 जनवरी की तारीख दे दी गई है। 31 जनवरी को इस वजीर आजम को इस्तीफा देना होगा और ये शर्मनाक चेहरों को घर जाना होगा। पॉइंट आ गया जी आपका, आपने शर्म कर दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। बात ये डार भाई के इस शर्मनाक चेहरों के साथ आप जो हुकूमत कर रहे हैं, तो अब आप सोचें कि ये किस तरह इस इतने बड़ा जो 31 जनवरी के बाद इस्तीफे तो आपने, मुझे पता आपने देने नहीं है जहाँ तक मेरा आइडिया है, लेकिन ये जो आप शर्मनाक चेहरों के साथ हुकूमत कर रहे हैं बकौल नून लीग के मरियम औरंगजेब साहिबा के, तो क्या आप समझते हैं कि जो लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे, उसका प्रेशर फेस कर पाएंगे डार साहब? देखिए कामरान, एक तो पहले मैं मरियम औरंगजेब साहिबा से कहूँगा कि इनका अभी सियासी कद
इतना नहीं हुआ कि ये मेरे लीडर, मेरे कप्तान, मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान को चैलेंज कर सकें। पहले ही टीम बुरी तरह पिट गई है कल, और कोई सीनियर टीम लेके आए मेरे कप्तान के मुकाबले पे। आप लोग अभी अंडर 19 है, कोई बड़े प्लेयर लाएं, कोई मैच्योर प्लेयर लेके आएं। अच्छा, दूसरी बात देखें, अगर कामरान इनका बयानिया पाकिस्तानी कौम, लाहौर वाले या पंजाब वाले यकीन करते तो कल अवाम का समुंदर एक तरफ से बादशाही मस्जिद से टकरा रहा होता और दूसरी तरफ वो रावी के साथ टकरा रहा होता। अगर ये जो बातें टीवी पे बैठ के करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर साहब, एक सवाल है। बात की है शर्मनाक चेहरों की। अब आप कामरान मुझे भी सुन लेना, एक मिनट, मुझे शर्मनाक का जवाब देना है। दे जवाब दे, मेरा सवाल है, क्विकली दे दे जवाब। चेहरे कंटेनर पर जी कल कंटेनर पर पाकिस्तानियों ने असल शर्मनाक चेहरे देखे जो कहते थे लंदन में तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पाकिस्तानियों ने वो शर्मनाक चेहरा देखा जो कहता था पाकिस्तान में औरत की हुक्मरानी हराम है, और कल उसी औरत आ रहे थे। फिर पाकिस्तानी ने वो शर्मनाक चेहरे देखे जिन्होंने बलूचिस्तान को आजाद रियासत कहने की कोशिश की, जिन्होंने कौमी जुबान उर्दू नहीं है उसकी बात की, और सबसे बड़ी बात, एक वो शर्मनाक चेहरा था इनके साथ खड़ा कंटेनर पे जिसने पंजाबियों की तहजीब की। कहा जी पंजाबियों का आजादी की तहरीक में कोई किरदार नहीं है। ऐसे शर्मनाक लोग हैं, वो तो ऑब्जेक्शनेबल बात है। ऐसे भी शर्मनाक चेहरे हैं कंटेनर पे। ठहरे, हौसला रखें आप जरा। फिर कंटेनर पे ऐसे भी शर्मनाक चेहरे थे जो हमारी अजीम पाक फौजियों की, अजीम पाक फौज को लड़ाते हैं, जर्नैलों को और जवानों को लड़ाते हैं। ऐसे ये शर्मनाक चेहरे हैं, इसलिए कौम ने इन्हें रद्द किया है। असल में बात यह है कि मेरे सुनने में ये आया, कामरान पूछे मरियम औरंग साहिबा से, जो आज इनकी मीटिंग हुई है उसमें हमें पता चला है कि मरियम सफदर साहिबा काफी ज़हनी दबाव का शिकार हैं, और उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगी जो है, मैंने एमपीए बंदे नहीं लेके आया, चाहे वो हमजा शबाज साहिबा, ये ऐसा हुआ है कि उन्होंने शबाशी हुआ है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है। देखें, पहले तो काबिल तर्स हैं जो लोग इस तरह, आपने अभी जितनी गुफ्तगू सुनी उनका लहजा देखें, वो क्योंकि पैनिक मोड में हैं, क्योंकि खौफ में मुब्तला हैं, तो चीख कर आवाम को एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उस्मान मैंने आपसे बात ही नहीं की। ठीक है, अब वो इंटरप्ट ना करें उनको, ठीक है, ये बात सही जी, कंप्लीट कर लें जी। तो आप मुझे जवाब देने दें। इनके लहजे, इनकी शक्लें, इनके चेहरे, जो शर्मनाक गुफ्तगू इन्होंने खुद शुरू की जिसका मैंने जवाब दिया, ये इससे जाहिर आवाम देख रही है, इनके लहजे बता रहे हैं कि ये घर जाने वाले हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मीटिंग के बारे में जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं उस्मान डार साहब, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा आप झूठ बोलें, लेकिन इतना झूठ ना बोलें कि वो आपके ऊपर। ठीक है, मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद भट्टी साहब से $1 मिलियन क्वेश्चंस मैंने पूछने हैं, जिनमें टॉप क्वेश्चन ये होगा कि ये तहरीक जो है, अगर इस्लामाबाद का तो डी चौक छोटा भी बहुत है, उसको तो इमरान खान साहब ने कुछ लोगों के साथ भी भर दिया था, क्या अगर इस तहरीक के 25% लोग भी वहां पहुंच जाते हैं जो कल लाहौर में थे, या उससे ज्यादा पहुंच जाते हैं, तो ये हुकूमत को मजबूर कर पाएंगे मुस्तफी होने पे? भट्टी साहब से एक थर्ड व्यू लेते हैं इसके ऊपर एक ब्रेक के बाद। भट्टी साहब, एक लम्हे के लिए भूल जाएं लाहौर जलसे में कितने लोग थे, सिर्फ ये देखें कि बिलावल भुट्टो भी अब बात करने को तैयार नहीं है, मुस्ताफी होने का माइंड बना के बैठे हुए हैं। ये लोग जो हैं इस्लामाबाद जाके इमरान खान को मजबूर कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देने पे या नहीं? बात यह है कि क्या इन लोगों को ऐसे आकर इस्तीफा लेना चाहिए कि नहीं, इससे बड़ा सवाल ये है, नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये इन सारे जो पीडीएम प्लेटफार्म पे थे, यही सारे कल असेंबली में जब इमरान खान धरने में था, यही कह रहे थे कि ये हर जमहूरी हुकूमत को 5 साल पूरे करने का वक्त होना चाहिए। जो सड़कों पर आए उनको हुकूमत गिराने की बात करे, उस पर बगावत के मुकदमे होने चाहिए, मुट्ठी भर अनासर साजिश कर रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो क्या अब इनको इमरान खान को जाके इस तरह बंदे जत्थे ले जाकर इमरान खान को हटा देना चाहिए? नहीं, 2 तरीके हैं इमरान खान को हटाने के, वो असेंबलियां तोड़ दें या तरीके। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे भट्टी साहब, लेकिन अगर ये देखें, वो आपने बात अपने हिसाब से सही कर दी, लेकिन अगर ये एडमेंट हो भी जाए, सलाहियत है पीडीएम में इमरान खान को मुस्ताफी कराने की? ये सवाल है, वो पहली बात तो आपकी आ गई।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। इमरान खान, मैं पहले दिन से मैं कन्विंस हूँ कि इमरान खान की इसका सबसे बड़ा हरीफ इमरान खान खुद है। हुकूमत की सबसे बड़ी हरीफ हुकूमत खुद है, उनकी गवर्नेंस, उनकी परफॉर्मेंस। अभी जब आप और मैं प्रोग्राम कर रहे थे और ये मेरे दोनों काबिल एहतराम एक दूसरे को शर्मनाक के वो गिरदान पढ़ रहे थे, उस वक्त मुझे मैसेज आया कि खुदा के लिए कि हमारी बात करें, आटा 20 किलो थैले कितने का था। तो पीडीएम यही कह रही है महंगाई मार्च, मरियम नवाज ने आज कहा महंगाई मार्च की तैयारी कर रही हूँ मैं, अभी आया टिकट चला है अभी। भट्टी साहब, मैंने भी यही बात की है, शर्मनाक चेहरों पे मैंने यही बात की है। औरंगजेब साहिबा ये बताइए कि भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि एक तो आपका बयानिया आपके पुराने बयानिए के खिलाफ है, आपके खिलाफ है, दूसरा ये कि आप हटा नहीं सकेंगे इमरान खान साहब को। देखिए, बात तो ये है कि अगर हम भट्टी साहब का अपना तज्जिया होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम हटा नहीं सकेंगे की बात अगर होती तो ये जो चीखें निकल रही हैं दाएं बाएं से आपको नज़र ना आती, और मुख्तलिफ क्यों है। भट्टी साहब ने कहा कि हम ये क्यों करें, क्योंकि हम इस धरने के ख़िलाफ़ थे। तो 2013 में जो हुकूमत आई उसके ऊपर जो एक बना था ट्राइब्यूनल, जिसने ये फैसला किया था कि कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन RTS बिठाकर 2018 के इलेक्शन को जिस तरह रिक किया गया वो पूरे पाकिस्तान को उसकी हकीकत पता है। और उसके बावजूद हम उन असेंबलीज़ में गए और 2.5 साल में जो मुल्क के अंदर शर्मनाक चेहरों ने किया। भट्टी साहब, मैंने महंगाई की भी बात की है और मैंने जो आवाम इस वक्त तकलीफ में, मैंने उसकी भी बात की, और मैं 3 चीज़ें भूल गई थी, मैं उसका जिक्र ज़रूर। शर्मनाक चेहरों ने जो कश्मीर के ऊपर किया, जो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में मफरूर है, जो BRT पेशावर में मफरूर है, जो मालम जब्बा केस में मफरूर है, जो सुनामी उसमें मशरूफ है, जब वो लोग मुसल्लत होंगे तो अवाम मुल्क के अंदर आटा भी महंगा होगा। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, डार साहब का भी आ गया, भट्टी साहब का भी आ गया, और मैं तो अपना पॉइंट जी भट्टी जी डार साहब, सॉरी टाइम खत्म हो गया। भट्टी साहब ने शर्मनाक की बात करनी है तो फिर एक इश्तिहारी बाहर बैठ के जो शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं वो भी कौम को पता होना चाहिए। चले, ये आपका पॉइंट भी आ गया, इश्तिहारी वाला पॉइंट भी आ गया। डार साहब, मुझे दीजिए कल तक इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.